क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो? 30 की 13? 13। हाँ बोलो क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years जी 8% per annum 400 rupees. What will be compound interest on that sum at the same rate and for the ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पूरा, बिल्कुल समझ में आने वाला। देखो, करेक्ट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है ना जी? हाँ, कह रहा है कि 2 साल के लिए 8% क्या रेट है पर एनम इच 240, मतलब 2400। मतलब कह रहा है कोई पैसा है, उस पैसे को हमने 2 साल के लिए 8% की रेट से लिया था, वो किस इंटरेस्ट पर? सिंपल इंटरेस्ट पर। तो उसका देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, मतलब किसी मनी पर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 8% की रेट पर कितना मिला है? 2400 रुपया। मतलब 2400 रुपया क्या है? इंटरेस्ट है। फिर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। कह रहा है कि बताओ, अगर जैसे सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा था तो 2400 मिला है, अगर भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कह दे कि नहीं हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे तो उसी रेट का उसी समय का। देखो, कह रहा सेम रेट सेम पीरियड, तो सेम रेट सेम पीरियड 2 साल के लिए 8% की रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले बताओ, पहले हम क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल निकालेंगे ना। बिल्कुल, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया तो पहले हम प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे बताओ दिया क्या क्या वो देख लेते हैं। टाइम कितना दिया है? टाइम को हम किसी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं ना, लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम है 2 year, ओके। और रेट क्या है? रेट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, 8%। ये अच्छा, ये क्या है? 24 रुपये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि यस आई कितना है? 2400 कितना रुपए। हमें पहले प्रिंसिपल निकाला होगा। हम जानते हैं सच दैट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है? हाँ, अच्छा, प्रिंसिपल का फार्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, बिल्कुल सही। यस आई इक्वल क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता है भाई, 2400 रुपया इक्वल टू पी कितना ना, ये तो हमें नहीं पता। आर कितना है? टाइम कितना? बट्टा 2 25, सही है। 2 50 संयम 100 होता है। 4 दूना नहीं, 2 चौके 8 करते हैं। 2 नहीं 4 दूना 4 2 8 और 25, सही है। यानी बचा क्या देख लेते हैं, 2400 इक्वल टू ऊपर क्या बचा? अरे यार 4 टाइम्स ऑफ पी अपॉन 25। अच्छा, 4 4 1 4 4 6 बोलो, सही है क्या? यहाँ सिर्फ पी बचा, अपन 1 करके हम क्या करा लें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी को लगा, देखो 25 छक्का 150 हमने पढ़ा है, 25 छक्का 150 होता है, मतलब 25 6 150, 25 6 150 और 00 800। हाँ, हमें एक चीज पता तो चल गया कि प्रिंसिपल कितना था? 15 का लग रहेगा। 2 साल में 2400 इंटरेस्ट ले रहा है, सोचो, डरा दे रहा यार। प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपए। हाँ, अब आते हैं बात पे। अब ये कह रहा था कि इसी 15,000 रुपए को अगर हम 2 साल के लिए किसी को 8% के रेट पर दें और कौन सा इंटरेस्ट लगाएं इस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा, मतलब उसका फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना, लेकिन हमें किसका फार्मूला पता है? P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 के पावर n। जहाँ A कितना नहीं पता, P कितना है? 15,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है? अपान पावर, ओके। 2 4 जा 25 4 जा
सही है। आइए आइए सर, थोड़ा जल्दी करिए। 1500 यार। तो 20 देखो 25 जब 25 अंदर 25 25 टू कितना हुआ 27/25 पावर कितना। तो अब पावर को हटाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, इंटू देखो 27 इंटू 27/25 इंटू 25। थोड़ा सब्र करो, रुको जरा। 25 छक्का 150। अभी देखो 2 0 बचा हुआ है, बिल्कुल 5 से काटते हैं आराम से। 5 5 जा 25 और 5 करते हैं तो 5 बार एम 60 होता है। 5 का टेबल नहीं याद है, 5 का टेबल नहीं याद है। 5 12 जा कितना होता है, 5 12 जा 5 13 जा कितना होगा, मजाक कर रहे हो। 5 बटे 25 और 5 बार एम 60 और एक 0, बोलो सही है। 5 से 5 2 जा 10, 2 बचा हुआ है और 5 4 जा, बोलो सही है। तो एक कल कितना आया देखो 2, अच्छा नहीं 2 4 थोड़ी है तो गायब हो गया, यानी कितना बचा 24 बचा ना सिर्फ। और 27 को 27 से मल्टीप्लाई करा लो, 737 होता है। जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हम कह रहे हैं आंसर लग रहा है, देखिए देखो कितना है 17,496। चलो भाई साहब ये अमाउंट है, हमें क्या निकालना है, हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सच दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस, भाई अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा आएगा भाई तो हमारा इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट कितना है 17,496 माइनस ऑफ प्रिंसिपल कितना है, नहीं हम पूछने वाले थे किसी से, तुम बता दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2,496 रुपये। ऐसे देखो फर्क है क्या सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट ले रहा था तो 2400 में काम चल जा रहा था, लेकिन अगर भाई कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है तो 96 रुपया जा रहा है। समझ रहे हो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करिए आप। बोलो अगला क्वेश्चन, बोलो बोलिए मिस्टर प्रवीण। 14 वाला बोलिए। धनंजय आदर्श मुख लिखते रहना। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन मनी सम ऑफ मनी अप टू सम फॉर 6% per annum is 90 rupees। बाकी कर दीजिए फाइंड द सम। ये श्रुति जी बताइए आप क्या दिया हुआ है, बताइए दिया क्या है, पढ़िए क्या दिया है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज 90 रुपीज। एक का सेंटेंस है टोटल, ये टोटल देखो कहीं कामा है कहीं फुल स्टॉप नहीं होगा, सिर्फ एक सेंटेंस है। देखो क्या करा देखो क्या करा, ध्यान से समझना। करा डिफरेंस बिटवीन मतलब अंतर, डिफरेंस है किसके किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सर्टेन सम मतलब कोई पता नहीं कितना रुपए है, कुछ रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। 2 साल के लिए 6% की पर एनम की रेट से कितना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 90 रुपए। टाइम कितना है, रेट क्या है, तो करा फाइंड द सम। तो बताओ कितना पैसा था, पहले x मान लेंगे। देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक बार सिंपल निकालेंगे एक बार, हाँ नहीं 90 रुपीज है, 100 नहीं मान सकते हम। देखो भाई 100 मानने में कहीं पर कोई डाटा नहीं दिया होना चाहिए ना, यहाँ देखो एक डेटा दिया हुआ 90 रुपीज, अगर 90 नहीं कहता तो हम कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे कर लो, लेट द सम ऑफ मनी कितना मान लो, द सम ऑफ मनी नहीं पी मानो यार, पी रुपये कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमको याद भी रहेगा पी से प्रिंसिपल है और सम वाला वही है। तो हमने कितना मान लिया, पी मान लिया। टाइम कितना दिया भाई, टाइम है 2 years, ओके। और रेट क्या है
6% पर एनम पर एनम। बताओ हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे क्या भाई? अच्छा ये दिया क्या जानते हो? ये गिवन में दिया है, देखो यहाँ थोड़ा लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, ये दिया हुआ है वो। अब कहोगे सर आपको कैसे पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट छोटा है? होता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है ना। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो 90 रुपीज आएगा, वो कह रहा था क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि बताओ सम कितना है, तो हमने सम को कितना माना है? 3 रुपीज माना। सच दैट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है मिस्टर सौरभ? बोलो। हाँ, पी आर इंटू बट्टा 100। थोड़ा ध्यान दो। ओहो क्या बात करें। सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना होगा, पी कितना है? नहीं पता, हमें नहीं पता। आर कितना है? T2 अपॉन, देखो 2 5 जा 10 और देखो 3 2 जा 6 और 25 2 जा 50, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो? देखो 3p हुआ ना, 3p अपन कितना? ये क्या है? हाँ इतना रुपए है ना, इसको ही छोड़ के रखो, इसको पेंडिंग में रखो, होल्ड पे रखो इसे। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट सच दैट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का तो हम फॉर्मूला नहीं डायरेक्टली जानते हैं, तो हम क्या निकालेंगे? हाँ अमाउंट इक्वल क्या होगा? p ब्रैकेट में 1 प्लस अमाउंट इक्वल p कितना है? नहीं पता। a प्लस r कितना है? 6 अपान पावर, देखो 3 2 जा 6 हो गया, 50 गुना 100 हो गया, तो a इक्वल हो गया p 50 बन जा 50, 50 प्लस 3 कितना हुआ? पावर कितना? 2 पावर। देखो तो ये अब p और इंटू 53 इंटू 53 अपान, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करा के मुझे बताओ कितना आएगा। देखो 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करें। देखो 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 5 15 5 15 5 25 और 6 9 10 6 2 8 2809 2809 टाइम्स ऑफ p अपान, और ये कितना हुआ? 2500 हुआ। ये क्या है? अमाउंट है। हमें प्रिंसिपल निकालना होगा ना। अच्छा प्रिंसिपल निकालोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे? भाई यहाँ एस आई हमने निकाला है ना, और सी आई में निकालना है, फिर दोनों को माइनस करके 90 के इक्वल कर देंगे। तो सच दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस, बोले ही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? 2809 टाइम्स ऑफ p अपान 2500 माइनस ऑफ p, तो p ही है, अपान 1 करके, तो 280p 9 टाइम्स ऑफ p माइनस 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2500 p अपान, सोच पा रहे हो? तो ये 309 बचेगा ना, ऊपर देख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 309 टाइम्स ऑफ p अपान 2500। इतना रुपए क्या है? सी आई है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट उतना रुपए है और सिंपल इंटरेस्ट इतना रुपए है। सच दैट, बिल्कुल सही, सच दैट सी आई माइनस यस आई कितना है? बस, और सी आई हमने कितना निकाला है? 2500 माइनस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना? अपॉन 25 इक्वल टू, तो क्या तुम्हें ये इक्वेशन नहीं दिख रहा जी? आराम से एलसीएम ले लो, पी का वैल्यू निकाल पाओगे ना वहां से। या तुम रुक जो कुप्ची में थोड़ा लगा ही देते जल्दी से हो जाएगा। तो देखो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2500 ही होगा ना। 2500, देखो 2500 से 2500 कैंसिल हुआ, 309 टाइम्स ऑफ p माइनस, देखो 25 से 25 कट जाएगा तो 100 बचेगा ना, और 100 से गुणा कराओगे कितना होगा? 300 टाइम्स ऑफ p और इक्वल टू अपान 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो देखो, हाँ मैं समझ रहा हूँ, इससे माइनस और कितना आएगा? 9p अपान 2500 इक्वल टू 90 टाइम्स ऑफ 90 अपान 1, सही है। देखो 9 1 जा 9 9 10 जा
9 10 जा 90। तो P इक्वल कितना हो गया 2500 और एक जीरो और, यानी हमने निकाल दिया। सो दी सम ऑफ मनी कितना है 25,000। सो दी सम इक्वल टू कितना है 25,000 रुपये। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा यूनिक था क्योंकि ये दिया था, कुछ अजीब चीज दिया था ना। इसके बाद सर एकदम ऐसे नोट करिए आप। 3 साल दिया 93 रुपए।